विनय कुमार जी, जिनके हाथ में ये पूरी व्यापार सभा की यहाँ की कमान है, उसी के साथ साथ मेरे साथ आए प्रदेश के हमारे सचिव, बिजनौर, नोएडा और कई जनपदों में उत्तर प्रदेश में अपने व्यापार की शाखाएं खोलने वाले हमारे साथी, आदरणीय हमारे यहाँ मौजूद उमेश जी, हमारे गाजियाबाद से आए प्रदेश के सचिव मधुकर सिंगल जी, हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी और पत्रिका का भी प्रकाशन करने वाले गाजियाबाद से आए राम निवास जी, हमारे मेहमान के रूप में यहाँ पर मौजूद जो हमारे साथी मेरठ से आए हैं, मैं उनका भी नाम ना लूँ तो मेरे लिए सही नहीं होगा। मेरठ से हमारे साथी जिले के अध्यक्ष गौरव जैन जी, महानगर अध्यक्ष मनीष जी, महानगर महासचिव राजीव गर्ग जी, उपाध्यक्ष अमित जी, सौरभ मित्तल जी और सोनू जी, हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं यहाँ नोएडा की सरजमी पे आने के लिए। और उसी के साथ साथ नोएडा के जो समाजवादी पार्टी के हमारे सक्रिय साथी हैं, हमारा जो मंच का संचालन कर रहे हैं शिक्षक सभा के अध्यक्ष जी राजेश जी, और उसी के साथ साथ महासचिव विजय यादव जी, उपाध्यक्ष ओमपाल राणा जी, सचिव जयवीर सिंह बाबा जी, और महिला की अध्यक्षता कर रही सुशीला भारती जी, और उन्हीं के साथ हमारी अन्य बहनें मोनिका चौहान, सुनीता शारदा जी, उर्मिला जी, सोनिया शर्मा जी, और विशेषतः बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जिन्होंने अभी समाजवादी आंदोलन में अपनी आप महती आहुति देकर हमें मजबूती प्रदान करने का काम किया है, सुरेंद्र गौतम जी, हमारे यहाँ मौजूद जितने भी हमारे तमाम साथी हैं, उन्हीं के साथ साथ आज जिनके लिए ये सम्मेलन हो रहा है, जो व्यापार सभा के हमारे स्थानीय साथियों ने जो टीम बनाई है, आज विपिन जी का मेरे पर फोन आया कि हम नोएडा में कार्यक्रम करना चाहते हैं। मैं हिचक रहा था। हम लोगों को अभी प्रदेश के सम्मेलन के बाद सांगठनिक प्रक्रिया में हम लोग लगे थे, इस उम्मीद से कि पूरे प्रदेश के 403 विधानसभाओं तक हम अपनी शाखाएं बना लें, और उसके बाद मुझे मंडलीय सम्मेलन करने हैं। 18 मंडल हैं, 18 मंडलों में, जिसमें हमारे कुछ मंडलों के सम्मेलन तय भी हो गए हैं। 28 तारीख को कानपुर में है, 1 तारीख को चित्रकूट मंडल का है, 2 तारीख को झांसी मंडल का है, मेरठ मंडल का भी उसी कड़ी में कार्यक्रम होगा, पर उससे पहले विधानसभाओं के भी कार्यक्रम होने थे। परंतु नोएडा विधानसभा ने अति उत्साह में अपने इस कार्यक्रम को रखा। मुझे कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्लियामेंट चल रही थी, उनके से मिलना था। मेरी विधानसभा के 17 निर्दलीय पार्षदों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में वो शामिल हुए हैं, तो उसी की अपनी सहूलियत को देखते हुए मैंने समय दिया, जबकि समय मुझे आपकी सहूलियत के हिसाब से देना चाहिए था। मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। निश्चित रूप से इस बात का वायदा करता हूं कि अगली बार आपकी सहूलियत के हिसाब से हम लोग कार्य करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो नवनियुक्त यहाँ व्यापार सभा के उपाध्यक्ष बने हैं, राहुल चौधरी जी, दूसरे उपाध्यक्ष गगन गर्ग जी, सचिव अनीता गर्ग जी, अन्नू त्यागी जी, भागवत प्रजापति जी, मुकेश डबराल जी, निश्चिता जी, गुड्डू जी, विनोद शर्मा जी, और उसी के साथ अभी बाद में आए हमारे महासचिव सुशील सिंगल जी। मैं इन सबका और कार्यकारिणी में जो अभिनव त्यागी, अतुल त्यागी और ऋषि त्यागी, ओमवीर सिंह जी, इन सबका दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में ये व्यापार सभा की जो तवक्को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है, वो उस तवक्को को और उस सपने को साकार करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच बहुत बढ़त है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये वैज्ञानिक सोच के साथ, जो हमारे संविधान में भी लिखा है, एक युवक जिसने एनवायरमेंट साइंस में ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग की हो और वो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसका क्या सपना होगा। आज ग्लोबल विलेज की हम बात करते हैं, अलग अलग अनुसंधानों की बात करते हैं, अलग अलग रूप में उस सोच को उन्होंने परिलक्षित किया जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। आपके खुद के नोएडा में अभी माननीय सुशील जी बता रहे थे कि ये एलिवेटेड रोड जितने किलोमीटर लंबी है, उतने किलोमीटर एलिवेटेड रोड पूरे एशिया में कोई नहीं है। पहली एलिवेटेड रोड सिंगल पिलर पर जो खड़ी है वो नोएडा की एलिवेटेड रोड है, और उस बात के लिए हमें फख्र होना चाहिए कि हम ऐसे उस आंदोलन के हिस्सा हैं। हम एक ऐसी उस पार्टी के हिस्सा हैं जिसने वो काम केवल नारों के आधार पर वायदे कर नहीं, बल्कि मूर्त रूप देकर जिन्होंने करने का काम किया है। पूरे हिंदुस्तान में पहला
आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे हुआ, जिसमें मिलिट्री के बड़े से बड़े जहाज को भी, हवाई जहाज को उतारने का काम कर दिया गया। ये उसकी गुणवत्ता थी, क्वालिटी थी। तो इन तमाम चीजों के आधार पर जिसने हमेशा से एक व्यापारिक माहौल बनाने की कोशिश करने का काम किया है, मैं खास तौर से व्यापारियों से कहना चाहता हूं कि 3/7 को स्थगित करने का काम मुलायम सिंह यादव करेंगे। चुंगी हटाने का काम पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले मुलायम सिंह यादव करेंगे। वैट तब तक लागू नहीं करेंगे जब तक उत्तर प्रदेश का व्यापारी नहीं कहेगा। इस बात का हौसला कर कर कहने की हिम्मत करने का काम समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव करेगा। और उसी के साथ साथ उद्योग बंधु, व्यापारी बंधु और वो तमाम लोग जिनका सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन है, उनके लिए व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को लागू करना, और पहले 2 लाख और अब 5 लाख, और अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो व्यापारी दुर्घटना योजना को हम 20 लाख की सीमा तक लेकर जाएंगे। इन तमाम चीजों को करने वाला कोई पार्टी का नेता हो और उस पार्टी से व्यापारी आने में हिचकिचाहट महसूस करे, उसे लगे कि उसके लिए तो दरवाजे बंद हैं, तो वो दरवाजे खोलने का काम कौन करेगा? आज जिन लोगों का सम्मेलन है, माननीय पार्टी के अध्यक्ष जी और सुशील जी से विनम्र निवेदन के साथ, जितने हमारे पार्टी के सम्मानित साथी हैं, हम सबका सपना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ को मजबूत करना है। हम एक और एक कर 11 कैसे बने? हम जो एक हैं, एक और एक कर 11 तभी बनेंगे जब तक हम नव आगंतुकों को सम्मान नहीं देंगे, उन्हें हम मंच पर या सीट बैठने की जगह नहीं देंगे, तब तक आप एक से और एक कर 11 नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं ये बात केवल इसलिए कहना चाहता हूं कि अगली बार हमारा सम्मेलन किसी भी, दीपक विक जी और अवाना जी से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं हाथ जोड़कर इस बात के साथ कि हमारे सम्मानित व्यापारी साथियों को सम्मान के साथ अगर बैठने का मौका भी नहीं मिलेगा तो अगली बार वो किस तरह से आने का काम करेंगे। इसलिए उन तमाम लोगों को हम सम्मान के साथ, इस उम्मीद से कि ये हमारे आंदोलन को मजबूत करने आए। हम सबने तो मिलकर सुशील जी को लड़ाया, परंतु 17 का क्या नतीजा निकला? उस 17 के नतीजे को बदलना है, और वो भी नोएडा जैसे क्षेत्र में जहां केवल और केवल व्यापारी और उद्योगपतियों के अलावा और कौन दूसरे लोग रहते हैं। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल अथॉरिटी का जो पूरा का पूरा ढांचा है वो तो व्यापार और उद्योग के ऊपर ही आधारित है, फिर उसके ऊपर निर्भर करने वाले और दूसरे लोग यहां पर आकर जो रह रहे हैं। पर आज क्या हालात हैं, किस तरह से उन तमाम बिल्डर्स के तमाम फ्लैट जो है वो कंकाल की तरह खड़े हैं। आज आपकी